राजस्थान के इतिहास के जानने के साहित्यिक साधनों के बारे में चर्चा करेंगे हम लोग। राजस्थान का इतिहास जानने में साहित्य की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण है। संस्कृत, हिंदी, राजस्थानी, उर्दू व फारसी में लिखा साहित्य प्रचुर मात्रा में मिलता है। इस साहित्य में ऐतिहासिक सामग्री की कोई कमी नहीं है, किंतु साहित्य में अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णनों की भरमार होती है। इसलिए उन्हें अपनी पैनी दृष्टि से संतुलित करने के बाद ही उपयोग में लिया जा सकता है। संस्कृत साहित्य का ऐतिहासिक जानकारी के लिए बड़ा महत्व है। राजस्थान के पुरातन इतिहास के लिए वेद, पुराण, रामायण व महाभारत से बड़ी सहायता मिलती है। मध्यकालीन राजस्थान के इतिहास के लिए भी कई ग्रंथ हैं, जो अनूप संस्कृत लाइब्रेरी बीकानेर, पुस्तक प्रकाश जोधपुर, प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान जोधपुर, उदयपुर आदि स्थानों पर सुरक्षित है। 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जयनायक लिखित पृथ्वीराज विजय महाकाव्य से हमें चौहानों की राजनीतिक व सांस्कृतिक उपलब्धियों का वर्णन मिलता है। जयचंद्र सूरी कृत हमीर महाकाव्य चौहानों के इतिहास के साथ साथ अलाउद्दीन खिलजी की रणथंभौर विजय तथा उस समय की सामाजिक धार्मिक अवस्था की जानकारी उपलब्ध कराता है। मंडनकृत राजवल्लभ स्थापत्य कला को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। कुंभा द्वारा रचित एकलिंग महात्म्य से गोहिल शासकों की वंशावली तथा मेवाड़ के सामाजिक संगठन को समझा जा सकता है। राज विनोद से बीकानेर के 16वीं शताब्दी के राजनीतिक एवं सांस्कृतिक जीवन के बारे में जानकारी मिलती है। रणछोड़ भट्ट कृत अमर काव्य वंशावली तथा जीवधर कृत अमरसार में महाराणा प्रताप व अमर सिंह के समय का वर्णन मिलता है। भट्टी काव्य से जैसलमेर के बारे में जानकारी मिलती है और सदाशिव कृत राज रत्नाकर में महाराणा राज सिंह के समय का वर्णन मिलता है तथा जगजीवन भट्ट के अजितोदय से मारवाड़ के अजित सिंह के काल की घटनाओं की जानकारी मिलती है। सीताराम भट्ट कृत जयवंश महाकाव्यम तथा श्री कृष्ण भट्ट कृत ईश्वर विलास महाकाव्यम में जयपुर के जयसिंह तथा ईश्वर सिंह के बारे में तथा तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक व धार्मिक स्थिति का पता लगता है। यूँ संस्कृत साहित्य से तत्कालीन इतिहास को जानने एवं समझने में हमें काफ़ी मदद मिलती है। राजस्थानी साहित्य भी ऐतिहासिक सामग्री जुटाने में महत्वपूर्ण है। विक्रम संवत 1490 की अचलदास खींची वार्ता, गागरोन के खींची शासकों को समझने के लिए विक्रम संवत 1512 का पद्मनाभ द्वारा लिखा गया कानड़दे प्रबंध से अलाउद्दीन खिलजी के जालोर आक्रमण, तुर्कों की युद्ध पद्धति, राजपूतों की सैनिक व्यवस्था, सामाजिक, धार्मिक व आर्थिक दशा का बोध होता है। बीकानेर के महाराज कुमार दलपत सिंह ने दलपत विलास की रचना की। इससे हमें कई ऐतिहासिक गुत्थियों को सुलझाने में सहयोग मिलता है। यथा अकबर ने हेमू का वध नहीं किया था, इसकी जानकारी केवल मात्र यही ग्रंथ देता है। खिड़िया जग्गाकृत वचनिका में धर्मत युद्ध का सजीव वर्णन मिलता है। तो कुंवर विजयराज राठौड़ द्वारा रचित वेली कृष्ण रुक्मणी से तत्कालीन रीति रिवाज, वेशभूषा, रहन सहन आदि की जानकारी मिलती है। जोधपुर के महाराजा अभय सिंह के समय में चारण कवि वीरभान ने राजरूपक की रचना की, जिसमें अभय सिंह तथा
सर बुलंद खां के बीच हुए अहमदाबाद के युद्ध का आंखों देखा वर्णन मिलता है। कविया कर्णिदान लिखित सूरज प्रकाश में महाराजा जसवंत सिंह, अजीत सिंह तथा अभय सिंह के समय की घटनाओं का सुंदर वर्णन मिलता है। इसके अलावा उस समय के रीति रिवाज, खान पान, वेशभूषा, विवाह, उत्सव, शिकार, दान, पुण्य, यज्ञ आदि की जानकारी मिलती है। वंश भास्कर सूर्यमल मिश्रण कृत वंश भास्कर बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है और इसका क्षेत्र काफी विस्तृत है। इसमें मुख्यतः बूंदी के हाड़ा वंश का इतिहास लिखना था, तथापि ऐतिहासिक कलेवर में राजस्थान का नहीं अपितु संपूर्ण भारत का वर्णन इसमें समाया हुआ है। सृष्टि की रचना से लेकर भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना तक का वर्णन हमें वंश भास्कर में मिलता है। बूंदी राजवंश का क्रमानुसार इतिहास प्रस्तुत करना मूल उद्देश्य था और उसी परिप्रेक्ष्य में भारत का इतिहास में आ गया है। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का संक्षिप्त किंतु सार गर्भित वर्णन आंखों देखा इसमें मिलता है। इसके साथ में सूर्यमल मिश्रण द्वारा वीर सत्सई, धातु रूपावली, बलवद विलास, छंदोब मूल, रामरन जाट, सतीरसो आदि ग्रंथ भी लिखे गए। सूर्यमल मिश्रण द्वारा अपने वंश भास्कर में बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ जैसी उनको मिली उनको ज्यों का त्यों उन्होंने प्रस्तुत किया है और इस दृष्टि से वो केवल इतिहास का ग्रंथ नहीं, काव्य नीति का ग्रंथ भी दिखाई देता है हमें। राजस्थान के इतिहास को जानने के लिए ख्यात ग्रंथ बहुत महत्वपूर्ण है और ख्यातों का भी महत्वपूर्ण स्थान है और इन ख्यातों में प्राय प्रसिद्ध राजपूत राजवंश की स्थापना, राजवंशों का वंशकर्म, राज्यक्रम आदि का वर्णन होता था। ख्यात को पीढ़ियावली भी या वंशावली का विकसित रूप कह सकते हैं हम लोग, पीढ़ियों और वंशों का विकसित रूप कह सकते हैं। ख्यातें मुख्यतः अकबर के समय की लिखी मिलती हैं और भूतपूर्व राज्यों में कम से कम एक ख्यात तो मिलती ही मिलती है। अधिकांश ख्यातियों की रचना 16वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में हुई, किंतु कुछ में 15वीं शताब्दी की पूर्वार्ध की भी ऐतिहासिक जानकारियां हमें उपलब्ध होती हैं। कुछ ख्यातें मूल रूप में मिलती हैं और उनमें विशेषकर नैनसी ख्यात प्रसिद्ध है। अधिकांश मूल रूप में नहीं मिलती हैं, उन्हें दोबारा पुनः सुधारा गया, उनमें कई प्रसंग जोड़े गए हैं और जोड़ते वक्त कई काल का बाद के काल का इतिहास भी उसमें जोड़ दिया गया है। ख्यातों में अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन मिलता है क्योंकि प्रत्येक ख्यातकार अपने राज्य का महत्व बतलाने का पूरा प्रयास करता है। ख्यातों में जोधपुर राज्य की ख्याति ज्यादा प्रसिद्ध है। नैनसी ख्यात सबसे पुरानी है, करीब 300 वर्ष, और इसके लेखक हैं मनोत नैनसी। इनके पिता जयमल जोधपुर राज्य के दीवान थे और गज सिंह के समय में नैनसी ने जोधपुर राज्य की सेवा में प्रवेश किया और करीब 20 वर्षों तक विभिन्न परगनों का हाकिम रहा।
नैन्सी कलम और तलवार दोनों का धनी था। महाराज जसवंत सिंह ने नैन्सी के कार्यों से प्रभावित होकर 1658 से जोधपुर राज्य का दीवान का पद दिया और बाद में जब जसवंत सिंह से बिगड़ गई तो नैन्सी को पद छोड़ना पड़ा। नैन्सी की एक कृति मारवाड़ राप रघुनारी विगत है, तो दूसरी नैन्सी विख्यात। इसमें राजस्थान के विभिन्न राज्यों के अतिरिक्त गुजरात, काठियावाड़, कच्छ, बुंदेलखंड और मध्य भारत के इतिहास पर भी प्रकाश डाला गया है। ये ख्यात राजस्थान के राजवंशों को इतिहास संकलित करती हैं, किंतु अनेक पड़ोसी राज्यों और राजवंशों में आपसी संबंधों के बारे में भी जानकारी इन ख्यातों से हमें मिलती है। और नैन्सी द्वारा अपने रिश्तेदारों, संबंधियों, तत्कालीन चारण भाटों से सहयोग लेकर अपने ग्रंथों की रचना की गई। नैन्सी ख्यात में उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ के गोलूतों, हाड़ा, देवड़ा, कंपलिया आदि चौहानों के साथ साथ जैसलमेर के भाटियों, जोधपुर और किशनगढ़ के राठौड़ों तथा बुंदेलों, बघेलों आदि का इतिहास मिलता है। इसमें राजपूत जातियों व इनकी भिन्न भिन्न शाखाओं के साथ साथ नदियों, पहाड़ों, अनेक शहरों का विस्तृत वर्णन मिलता है। इस आधार पर हम तत्कालीन समय का गजेटियर कह सकते हैं, जिसमें सभी प्रकार की जानकारियां हमें मिलती हैं। और मुसलमानों के आगमन के बाद में मुसलमानों के द्वारा लिखी गई फारसी त्वारिखों से भी कई महत्वपूर्ण ग्रंथ है नैन्सी विख्यात। हम नैन्सी विख्यात को राजस्थान का गजेटियर कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि इसमें जोधपुर राज्य के परगनों का निरीक्षण किया गया था और उसके आधार पर लिखा गया था। नैन्सी ख्यात का महत्व तत्कालीन सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक स्थिति को जानने के लिए भी है। जोधपुर राज्य की ख्यात महाराज मानसिंह के युग में लिखी गई इस ख्यात में प्रारंभ से लेकर मानसिंह की मृत्यु तक का हाल वर्णित है। इसमें बहुत सी घटनाओं पर जैसा सुना गया वैसा लिख दिया गया, छानबीन नहीं की गई। पक्षपातपूर्ण या यूं कहें कि एकांकी वर्णन खूब मिलता है। फिर भी जोधपुर राज्य का इतिहास जानने में ये बहुत ही सहायक और महत्वपूर्ण ग्रंथ है। मुंडियार ठिकाने की ख्यात नागौर से 15 किमी दक्षिण में स्थित मुंडियार गांव राठौड़ शासकों द्वारा चारणों को दिया हुआ था। इस ख्यात में राठौड़ राज्य की स्थापना से लेकर महाराजा जसवंत सिंह प्रथम की मृत्यु तक का जिक्र है। यदि इसकी रचना जसवंत सिंह के काल में हुई हो तो कोई आश्चर्य नहीं। मारवाड़ के प्रत्येक राजा के जन्म, राज्याभिषेक व मृत्यु की तिथियों के लिए ख्यात बड़ी उपयोगी है। डॉक्टर वी.एस. भार्गव के अनुसार इस ख्यात का महत्व भी नैन्सी की ख्यात से कुछ
बहुत कम नहीं है। दयाल दास की खात जोधपुर के प्रारंभिक इतिहास के लिए एक खात बड़ी महत्वपूर्ण है। महाराजा रतन सिंह के आदेश से दयाल दास ने बीकानेर की सबसे पहले क्रमवार सियासत लिखी, जिसमें राय कीका से लेकर महाराजा सरदार सिंह के राज्यारोहण तक का विस्तृत वर्णन मिलता है। फारसी ग्रंथ भारत में मुस्लिम राज्य स्थापित होने के साथ ही इतिहास लेखन में नयापन आया और मुस्लिम शासकों के दरबार में रह रहे इतिहास लेखकों ने, विद्वानों ने फारसी में तारीखें लिखी। मुगल काल में यह प्रक्रिया और बढ़ी। कुछ बादशाहों द्वारा लिखी आत्मकथाओं में तथा कुछ की जीवनियों में राजस्थान इतिहास से संबंधित सामग्री भरी पड़ी है। हसन निजामी कृत ताज उल मासीर में मुस्लिम विजय पृथ्वीराज चौहान के अंतिम दिनों का वर्णन मिलता है। अजमेर, जालोर व नागौर आदि स्थानों पर मुस्लिम प्रभाव के वर्णन के लिए मिन्हाजुस सिराज कृत तबकाते नासिरी विशेष उल्लेखनीय है। हजरत अमीर खुसरो की तारीख एलाई, देवल रानी, खुजाइनुल फुतूहू में अलाउद्दीन खिलजी की चित्तौड़ व रणथंभौर की विजय की जानकारी मिलती है हमें। जियाउद्दीन बर्नी की तारीख फिरोज शाही एवं अफीफ की तारीख मुबारक शाही में खिलजी एवं तुगलक वंश के शासकों के साथ साथ राजस्थान से संबंधित महत्वपूर्ण सामग्री भी इसमें हमें मिलती है। इसी भांति बाबर की आत्मकथा बाबरनामा, जहांगीर की तुझके जहांगीरी में, जीवनियों में गुलबदन बेगम कृत हुमायूंनामा, जौहर आफ्ताब बची रचित तज़किरात उल वाक़ियात, अब्बास खां सरवानी की तारीख फिरोज शाही, अबुल फजल की आईने अकबरी व अकबरनामा में लाहौरी कृत पातशाहनामा, मोहम्मद काजिम का लिखा आलमगीरनामा, सुरजन राय खत्री के खुलासुत उल तवारीख, ईसादास नागर कृत फतुहात आलमगीरी, भीमसेन बुरहानपुरी का नुस्खा ए दिलखुश आदि फारसी ग्रंथों में राजस्थान संबंधी कई प्रसंग आए हैं। राजस्थान इतिहास को जानने के लिए ये फारसी ग्रंथ निश्चित रूप से बड़े उपादेय हैं। इनमें क्रमबद्ध वर्णन के साथ साथ तिथियों का सही उल्लेख भी मिलता है। इन ग्रंथों से मुगलों के दरबार में राजपूत राजाओं की स्थिति, उनकी नियुक्ति, पदोन्नति आदि का उल्लेख हमें मिलता है, जो राजस्थान के इतिहास के लिए महत्वपूर्ण है। चित्रकला एवं चित्रित ग्रंथों से तत्कालीन चित्रकला को समझने के साथ साथ उनसे उस समय की वेशभूषा, रहन सहन, व्यवसाय, तौर तरीके, रीति रिवाज, स्थापत्य आदि को समझने में बड़ी सहायता मिलती है। राजस्थानी राज्यों के निजी संग्रहों में तथा नवलगढ़ कुंवर संग्राम सिंह, खजांची संग्रह बीकानेर आदि जैसे व्यक्तिगत संग्रहों में पर्याप्त चित्र एवं चित्रित ग्रंथ संग्रहित एवं सुरक्षित हैं, जिनसे तत्कालीन राजपूताना के राज्यों की हमें यथास्थिति के बारे में जानकारी मिलती है। अन्य बहुत से साहित्यिक साधन हैं, जिनमें जैन मुनियों द्वारा लिखे साहित्य तथा विदेशी यात्रियों के वर्णन से भी मध्यकालीन राजस्थान के सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक इतिहास के संबंध में जानकारी मिलती है। जैन भंडारों में हस्तलिखित साहित्य काफ़ी मात्रा में उपलब्ध होता है। विदेशी यात्रियों में बर्नियर,
मनुची, ट्रेवेनियर, पीटर मंडी आदि के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं, जिन्होंने राजस्थान की सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक स्थिति के साथ साथ रीति रिवाजों, त्योहारों, उत्सवों आदि का वर्णन किया है। विशेष रूप से राजस्थान के इतिहास को जानने के लिए कर्नल टाट की कृति जो है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कर्नल टाट ने राजपूताना के राज्यों में रहते हुए जो सामग्री जुटाई उसके आधार पर उन्होंने 1829 में एनालिसिस एंड एंटिक्वीज नामक एक ग्रंथ की रचना की, जो राजस्थान के इतिहास को जानने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हम अगर राजस्थान के इतिहास में कर्नल टाट का नाम छोड़ दें तो आधा अधूरा इतिहास हमें मिलता है। उनकी कृति बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये साधन या साहित्यिक साधन राजस्थान के इतिहास को जानने की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण साधन है। धन्यवाद।